बोलूँगा ईशान किशन एक नया अध्याय शुरू हुआ है, द सेकेंड एडिशन ऑफ ईशान किशन, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जब मैंने उसको 2-4 बॉल किए, जब उसने वो 2-4 बॉल में 2-3 कवर ड्राइव मार दिए, मैंने उस ऊपर वाला से प्रे किया, आपने किसको भेज दिया। मैंने सीधा पिताजी के पास लेके आके मैंने बोला, जो आपका बेटा इंडिया खेलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। एंड दैट पर्टिकुलर डे मोइनुल स्टेडियम में ये भी बात है, डेली जब मैं प्रैक्टिस करता था, कम से कम 60 से 70 आदमी भीड़ हो जाता था उसको देखने के लिए। खाने के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर में ढाबा के लिए रात में जाते थे। ये पटना की बात बता रहे हैं? पटना की बात कर रहा हूँ। बाउंसर मार के उसको बॉल किया ना, हेलमेट के अंदर से लग के उसका नाक फट गया। और तभी मैंने उसको बाइक में लेके जाके पीएमसीएच में लेके गया। जब उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को स्टिच कर रहे थे, तो रोया भी नहीं। कभी क्या ईशान किशन ने कंप्लेन किया? ऐसा एक होता है ना कि आप किसी व्यक्ति के क्लोज होते हो तो आपका दुखड़ा भी वो सुनाते हैं कि यार अनफेयर तो हुआ है मेरे साथ। उस दौरान जब वो चांस नहीं मिल रहा था, उस दौरान शुभमन के टच में था, शुभमन को कॉल करना, ऋषभ पंत को, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा मित्र हैं। कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो फीचर्स हैं जो उनको स्पेशल बनाते हैं? मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छक्के मारते हैं, हिट्स मारते हैं, वो पावर कहाँ से लाते हैं? वो इंस्टिंक्ट है। टीममेट सब छोटू बुलाता था, बोले छोटू इसको थोड़ा, पहला बॉल खेल रहे वो खेलेगा, उसी टाइम बोले छोटू इसको थोड़ा सा संभाल के खेल। पहला बॉल ही उसने जब खेला, फर्स्ट या सेकंड बॉल, वो उसने बाराबटिया स्टेडियम के ऊपर मारा। मिचेल जॉनसन को पहला 2 बॉल पे पुल से चौका मारा था। एंड दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट एट, मैं सोफा से कूद के, मैं शायद मुझे ऐसे छलांग मारा था, शायद मुझे मैं रूप पे जाके लगता। यात्रा जो ईशान किशन की रही, क्या कोई चेंज देखा आपने जब नेम, फेम, पैसा सब कुछ आ गया? लोग कह रहे थे कि उनके साथ एक एटीट्यूड का इशू है, तो क्या आपको कहीं कोई वो इशू दिखा? कुछ नहीं। तिलक वर्मा जो हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए डाउटफुल हैं, तीसरे नंबर पर तिलक अभी फिलहाल खेल रहे हैं T20 में, तो ईशान को भी एक मौका मिल सकता है। ईशान किशन ओपन करे। ईशान किशन का फेवरेट खाना क्या है? क्या खाना पसंद करते हैं? वो सब खाना पसंद करते हैं। बिहारी कुछ ऐसा है कि बिहार का ये? नहीं, वो जब भी मेरे घर पे आता है। बट डू यू थिंक ही हैज द टेक्निक फॉर टेस्ट क्रिकेट? एब्सोल्युटली। ईशान किशन की कोई गंदी आदत बचपन से जो बतौर कोच आपने कही ये तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा? क्रिकेट का खेल है, और क्रिकेट का खेल हम जानते हैं कि ये 22 गज की जो पट्टी है, जो पिच है, उस पे खेला जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो लोगों को कम दिखती है। इस पे जो घट रहा होता है वही दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की जो घटनाएं हैं, कितनी मेहनत लगती है उसमें, कितना पसीना बहाया जाता है और कितनी सीख हमें वहाँ से मिलती है, और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ घट रहा होता है। किसी खिलाड़ी के बनने में किसी कोच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बल्ला बोल का ये एक नया एपिसोड है। मेरा नाम है कुमार केशव, और आज इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक कोच से। इनका नाम है उत्तम मजुमदार। ईशान किशन के ये बचपन के कोच रहे हैं, और यहाँ ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट की एकेडमी भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे नौनिहाल जो आगे चल करके क्रिकेटर बन सकते हैं, बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, उनको ये कोचिंग भी दे रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं। तो स्वागत है सर। हेलो बल्ला बोल में आपका। कैसे? नमस्ते। आइए चलते हैं पॉडकास्ट पे, फिर शुरू करते हैं। जरूर। आज इस पॉडकास्ट में बैठे हैं ग्रेटर नोएडा की एक एकेडमी में जो सर चला रहे हैं। SDRB UMCC क्रिकेट एकेडमी दनकौर में है। यस। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इस एकेडमी को चलाते हैं, और इनका भी सफ़र रहा एक अपना। पटना की गलियों में हम चलेंगे। 20 साल पहले पटना से ये यहाँ आए, और उस समय ईशान किशन के जो किस्से हैं वो इनसे हम सुनेंगे, निकलवाएंगे। ईशान किशन की वापसी हुई है 2 साल के बाद टीम इंडिया में, और T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे पास है। तो ऐसे में ईशान किशन कितने अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। ईशान की जो जर्नी है उसको सुनेंगे, सर के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब ईशान किशन के कोच के तौर पर आपकी पहचान एक बनी है, लेकिन आपका क्रिकेट से जो वास्ता है वो कैसे? मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बड़ा रहा, क्योंकि मैं बिहार झारखंड से दोनों जगह से ही खेले। पहले बिहार से खेले क्योंकि अंडर 22 वहीं से सब कुछ खेले। फिर उसके बाद जब रणजी ट्रॉफ़ी का मेरा स्क्वाड में भी नाम आया था, प्रोवल्स में था, बट मैं खेल नहीं पाए ड्यू टू मेरा उस टाइम में मेरा पिताजी का कैंसर अटैक हो गया। तो उसी समय मुझे एम्स में आना पड़ा और 1 साल तक पिताजी एडमिट थे।
तो 1 साल तक काफ़ी बड़ा लंबा जर्नी था। तो वहाँ पे पिताजी को ठीक करना, मैं ज़्यादा वो अपना क्रिकेट को स्टॉप रखने, मेरे पिताजी को ठीक करना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि वो एक पुत्र का ज़्यादा धर्म होता है। और ऐसा सिचुएशन, फिर उसके बाद मुझे सहारा से स्पोर्ट्स कोटा में जॉब ऑफ़र आया 2006 में। तो मैं रोहित शर्मा, यूसुफ पठान, हम लोग एक साथ ही शीशमहल ट्रॉफ़ी डेब्यू किए। पहला आईपीएल नहीं होता था 2007 में, तब शीशमहल ट्रॉफ़ी का टीम से बहुत ज़्यादा इंडियन टीम का सिलेक्शन होता था। तो मैं, रोहित, यूसुफ भाई, हम लोग एक साथ शीशमहल ट्रॉफ़ी डेब्यू किए थे, जहाँ पे जिस टाइम रोहित और यूसुफ भाई शीशमहल ट्रॉफ़ी में 100 मारा था और मैंने 50 किए थे मैच में, मुझे पता है। और इनका सिलेक्शन हुआ था टीम जिसमें धोनी भाई T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन कराए थे। तो वो भी समय पल, हम लोग बस में एक साथ जाना, एक साथ रहना, सारे चीज़, उठना बैठना सब एक साथ होता था। फिर 2009 में 2007 में मैं विजय हजारे में भी झारखंड टीम से भी मुझे टीम में भी था। फिर एक समय ऐसा आया 2009 में, फिर मुझे KKR में के लिए मुझे कॉल किया गया और मैं प्रोबल्स में था, कैंप में था मैं। और एक जर्नी एक ऐसा होता है जो क्योंकि उस समय ईशान बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि जब 12 साल का उम्र हुआ है, बिहार में कुछ इश्यूज़ चल रहा था, वहाँ पे एफिलिएशन नहीं था। तो हम लोग उसको रांची में भेजा और वहीं से क्रिकेट खेला। तब जब वो उसको क्रिकेट खेल रहा था अच्छा स्विंग पे, तब अपना क्रिकेट को स्टॉप करना था। और ऐसा उसका जलवा था न, क्योंकि उतना छोटे उम्र में बिहार में इस तरीके से खेलना और इस तरीके से करना। तब मैंने अपने क्रिकेट को मैंने बहुत कम उम्र में, जब जिस टाइम में मेरा पिक टाइम था, उसी टाइम मैंने अपने आप को रोका और मैंने एक प्रोफेशनल कोच के तरफ से मैं अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जिस टाइम मैं बिहार में था एज अ प्रोफेशनल प्लेयर भी था और साथ में मैं कोचिंग भी देता था, तभी मैंने ईशान को उसी बच्चे में मैंने तैयार कर पाया। और मैं ऑफिस संभालना, सारे चीज़ एज अ पिच क्यूरेटर बोल सकते हैं। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण टाइम गया था, क्योंकि सभी बोलते हैं जो दादा बिहार में हैं तो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक सेक्रीफाइस कर दिए थे सारे चीज़ के ऊपर, सब चीज़ संभालना। और रात में वहाँ पे उस समय 5-5, 6-6 घंटा लाइट नहीं रहता था। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ उस समय। और मैं खाना खाने के लिए भी वहाँ पे मैं 5-6 किलोमीटर दूर में, मुझे बिहार गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ पे एक रूम भी दिया हुआ था। तो मैं उसी रूम में रहना होता था मुझे। और मैं लाइट नहीं, और मैं खाने के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर में ढाबा के लिए रात में जाते थे। ये पटना की बात बता रहे हैं? पटना की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे समय पे मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक क्योंकि मैंने वो सब चीज़ मैंने संघर्ष देखा है और संघर्ष किया है। और वही चीज़, वो 20 साल के जो मेरा कोचिंग करियर है, तो मैंने इतना अनगिनत प्लेयर निकला, जो प्लेयर सारे स्टेट खेल रहा है। ईशान तो इंडिया खेल ही रहा है, और साथ साथ उसको मार्गदर्शन करते हुए बहुत सारे प्लेयर्स, नियर अबाउट 50 से 60 प्लेयर्स स्टेट लेवल पे, 16-19, इवन सारे रणजी ट्रॉफी और IPL प्लेयर्स भी मेरे पास आके सेशन भी लेता है मेरे एकेडमी में। तो एक फीलिंग प्राउड मुझे लगता है, जो एक टाइम जब मैंने अपना गेम को मैं एक इंडिया स्तर पे मैंने सोचा था जो मुझे खेलना है, बट जब ईशान ने इंडिया खेला तो मेरे अंदर से वो घाव, वो सारे चीज़ जो आप बोल सकते हैं, वो बहुत हद तक एक अच्छा हो गया। और अच्छा लगा कि आपके सपने को ईशान किशन ने साकार किया। और ये बोल सकते ज़बरदस्त प्लेयर हैं ईशान किशन, हम सब ने उनके अंदर कितना पोटेंशियल है देखा हुआ है, कितना टैलेंट है देखा हुआ है। बट हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पटना में थे, क्या हुआ था उस दिन जब ईशान के फादर लेकर के आए थे ईशान किशन को आपके पास? देखिए, उसका बड़ा भाई राज किशन मेरे अंडर पे था। वो 2 साल से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, 2 साल छोटा भी है ईशान से, बहुत अच्छा खेलता था। और उसको देखते हुए ईशान को एक दिन पांडे जी, माने उनके पिताजी, लेके आए मेरे पास स्टेडियम में। बहुत छोटा था, 6 साल का था, और हाथ पकड़ के लेके आए। बट उसके आंखों में मुझे अलग चीज़ नज़र आया। तो मैंने उसको हाथ को पकड़ के मैंने एक बैट को हाथ में भी नहीं, वो बैट लटक के जा रहा था, और मैंने नेट्स में लेके गया, 5-6 बॉल लेके जाके उसको बस एक मैंने नॉकिंग कराया। एक होता है जो मुझे कोच को देखना होता है, बच्चा क्या है कैसे नहीं है। तो जब मैंने उसको 2-4 बॉल किए, जब उसने वो 2-4 बॉल में 2-3 कवर ड्राइव मार दिए, मैंने उस ऊपर वाला से प्रे किया, आपने किसको भेज दिया।
फिर मैंने उसको और खिलाया नहीं, मैंने सीधा पिताजी के पास लेके आके मैंने बोला जो आपका बेटा इंडिया खेलेगा कोई इसको रोक नहीं सकता। एंड दैट पर्टिकुलर डे और मैंने यही चीज़ बोला जो आप बस प्रे करो और इसको खिलाओ और इसको खिल को कभी किसी भी हालत पे रोकने नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयर सिर्फ इंडिया को नहीं, इंडिया बहुत दिनों तक सर्विस देगा। तो उसी टाइम का और हम लोगों को मोइनुल स्टेडियम में ये भी बात है, डेली जब मैं प्रैक्टिस करता था कम से कम 60 से 70 आदमी भीड़ हो जाता था उसको देखने के लिए। तो ये भी एक बात है, वो छोटा से ही वही चीज़ एक होता है ना, उसी समय से बोलते हैं जो कैसे दर्शक भी कैसे आकर्षित होता है वो उसी समय से चल रहा था। ये ऊपर वाला का करिश्मा है, बहुत सारे चीज़ होता है ना। तो वो बचपन से। ये किस साल की बात आप कर रहे हैं? मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। ये ईशान किशन 2000 में 2001-2 हाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2005-6 के आसपास में भी थोड़ा बहुत मोइनुल हक में कभी कभी जाकर खेला करता था। ये 2001 से लेके 2005 तक की बात बोल रहा हूँ, मैं वहीं पे थे जब, है ना। तो उसी टाइम मैंने जब उसको तैयार किए, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ जो क्योंकि जितने सारे जो लोग हैं उसको देखने के लिए आता था, क्योंकि जब सारे प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता थोड़ा सा लाइट स्टेडियम में थोड़ा सा आप देखते हैं लाइट रहता था, तो मैंने वहाँ उसको 200 बॉल कम से कम नॉकिंग कराता था। तो ये डेली का रूटीन था, 200-300 बॉल नॉकिंग कराना और हर एक शॉट का प्रैक्टिस करना उसी समय से। तो ईशान किशन क्या नेचुरली उस समय लेफ्ट हैंडेड थे या बाद में? क्योंकि मैं देखता हूँ ना, नहीं, वो पहले से ही लेफ्टी है, पहले से शुरू से ही। हाँ, ऑन स्पॉट। कई बार मैं देखता हूँ ना बिहार में या कई जगहों पर भी जब बच्चे बाएं हाथ से कोई काम करते हैं ना, लिखना हो खाना हो, तो उनके पेरेंट्स थोड़ा मना करते हैं उनको, यार दाएं हाथ से क्यों नहीं कर रहे हो? उसके पीछे मैं था जब उसको पहला चीज़ ही देख लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बहुत अनोखा होता है, बहुत रेयर होता है, उनका सारे चीज़ थोड़ा सा बहुत ही बोलते हैं एक टैलेंटेड माना जाता है। जो भी लेफ्टी से लिखते भी हैं, जो भी चीज़ है आप देखेंगे, सचिन तेंदुलकर भी लेफ्टी से लिखते हैं, तो सच हम लोग जानते हैं ही इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ईशान पहले से ही वो एक नेचुरल क्रिकेटर था, क्योंकि जब मैंने उसको जब से वो ग्रिप लगाया था और जिस ग्रिप से वो खेलने लगा, मैंने उसको ग्रिप कभी भी चेंज नहीं किया। जैसे आचरेकर सर सचिन तेंदुलकर की ग्रिप कभी चेंज नहीं किए, तो मैंने भी कभी ईशान का ग्रिप चेंज नहीं किए। और उसका ग्रिप जिस टाइम में जैसे आया था, बस उसका खेल को थोड़ा सा मॉडिफाई किए और कैसे शॉट लगाना है, बट ग्रिप को कभी चेंज, क्योंकि उसका ग्रिप नेचुरल था और एक अलग ग्रिप था, तो मैंने कभी भी उसको चेंज नहीं किया। ईशान किशन विकेट कीपर बैटर हैं, आपने उनके बैटिंग स्किल्स की बात की, जब वो आए थे आपने उनका कवर ड्राइव देखा, शॉट्स देखे, ग्रिप देखे। विकेट कीपर क्या वो उस समय से? नहीं, उस समय तो आजू बाजू विकेट की भी, और वो बहुत अच्छा फील्डर होता था और बहुत एजाइल था, बहुत फिट, पहले से ही बहुत फिट होता, उसका फील्डिंग बहुत इतना अच्छा डाइव मारता था और चारों तरफ से फील्डिंग वो सब जगह पे, और उसको मिड ऑफ कराओ, थर्ड मैन कराओ, कवर्स कराओ, किसी भी जगह पे वो मतलब घूम के दौड़ के फील्डिंग करता था। और टीम का भी, जब वो 6-7 साल का था तभी मैंने उसको अंडर 14 पहला मैच में भी उसको 6 महीने के बाद जब उसको तैयार किए, तब मैंने उसको मौका भी दिए, क्योंकि उसके अंदर एक अजूबा टैलेंट है। मैंने वो चीज़ देखा, इट्स लाइक अ नॉट टैलेंट बट अ प्रोडिजी। यस, तो मैंने उसको जब मौका दिया, जब मैंने उसको खिलाया, वो अंडर 14 का भी एक हिस्सा मैंने आपको बताऊंगा। एक छोटा सा बच्चा अंडर 14 के सारे पेरेंट्स भी थोड़ा सा नाराज़ थे, हाँ, बट मैंने स्टैंड लिए, नहीं उसको खिलाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो मैंने चांस दिए, उसको ओपन भी कराया उस समय, और एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर उसके साथ कम से कम 6-7 रन ऑलरेडी कर लिया था। तो एक फास्ट बॉलर होता है जो एग्रेसिव, जब उसको पिटाई पड़ा, इतना छोटा बच्चा कोई, तो उसको बाउंसर मार के उसको बॉल किया ना, हेलमेट के अंदर से लग के उसका नाक फट गया था। और तभी मैंने उसको बाइक में लेके जाके PMCH में लेके गए, मेरे गोद में थे और उसके पिताजी बाइक चला रहे थे। आज भी याद है, मेरा वाइट टी शर्ट पूरा लहूलुहान हो गया, और मैंने क्या बोला उसी टाइम, और उसको जब 7-8 स्टिचेस आए, जब उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को स्टिच कर रहे थे, तो रोया भी नहीं। तो आप ये चीज़ बोलिए, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, घबराता है, सब कुछ होता है, वो बच्चा नहीं रो के हंस रहा था और मुझे बोल रहा था, सर मुझे वापस जाना है। और जब उसको स्टिच करा के हम लोग वापस आए, वो मैच चल रहा था और उस टीम का इनिंग्स ख़त्म नहीं हुआ था, 40 ओवर का मैच था।
तो वो क्या करने लगा, मैं तो गेम में ध्यान दे, वो पीछे से जाके फिर से अपना पैड, क्योंकि रिटायर्ड हो गया, हार्ट हो गया था, वो फिर से जाके पैड पहन रहा था। और जब हेलमेट पहन रहा था उसको चोट लग रहा था, तब मैं उसको रोका, क्योंकि उसको जाना था, मैंने रोका, बोले नहीं, है ना। तो इस तरीके से ईशान किशन है, क्योंकि वही हादसा मैंने आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस में भी, जब हार्दिक पांड्या के एक बॉल थ्रो से जब उसका आंखों के नीचे लग गया था, तो वो आईसीयू में था। तब मेरे साथ जब बस बात हुआ था और मैंने वही चीज़ को याद दिलाया उसको, जो आपको 2 दिन के बाद ही राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच था, और मैंने बोला है आपको कमबैक कर रहे हैं उस मैच में, और अब ठीक हो जा रहे हो, और अब ठीक हो रहे हो, अब ठीक है। तो मैंने इस तरीके से उसको याद दिलाया, और उसने 2 दिन के बाद उस आईसीयू से इतना बड़ा खतरनाक चोट लग गया था, और उसने राजस्थान के साथ मैच भी खेला और 56 रन भी मारा था। वो मुझे दिन याद है, मैच के बाद उसका वीडियो कॉल आया था, तो उसने बोला है जो सर मुझे ये चीज़ याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो मुझे हर समय मैं उसके हर मोड़ पे मैंने उसके ढाल के जैसा खड़ा रह गया, क्योंकि बोलते हैं एक माता पिता और एक गुरु, बोलते हैं अच्छे समय पे सब मिल जाएंगे, बट बुरा समय पे आपको कोई नहीं मिलेगा। उस समय आपका माता पिता और गुरु आपको हमेशा स्टैंड रहता है, जिनको लाइफ में कुछ चीज़ों से कुछ पाना नहीं है, बस उसके जो शिष्य है, उसके जो चेला है, वो उसको उस आसमान तक, उसने बड़े लेवल तक देखना चाहता है, और उसको हर एक चीज़ों से उसको रक्षा करता है। बिल्कुल, नो डाउट। और ईशान किशन की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, और इतनी सी उम्र में ही उन्होंने काफ़ी हाईज एंड लोज देख लिए हैं, है ना। बुरे दिन भी देखे, अच्छे दिन भी देखे, हम सब पे आएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वो विकेट कीपर बनने का जो फैसला था कि ईशान किशन विकेट कीपिंग भी करेंगे, वो अच्छे फील्डर थे, ये आपने बताया, वो कहाँ से, किसका आइडिया था, कब ये आया आइडिया? देखिए, वो पटना में ही हुआ। जब मैं इधर आ गया, जब वहाँ पे जब एक लोकल एकेडमी में वो कर रहा था, तो उसी समय कोच भी बोल रहे थे, तब हम लोग भी बोले जो नहीं, क्योंकि जब अच्छा है ही है, क्योंकि उस समय क्या बोलते, उसका हाथ बहुत नेचुरल, आप देखेंगे वो कीपिंग का ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करता है, उसका जो कीपिंग जो है ना वो नेचुरल है। जैसे धोनी भाई का जो कीपिंग आपने देखें, वो एक नेचुरल, आप उसको ज़्यादा कीपिंग का प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखेंगे। अगर आप झारखंड के प्रैक्टिस में देखेंगे, इंडियन टीम का भी, वो बहुत नेचुरल कीपर है। क्योंकि आपने देखें जब मुंबई इंडियंस का वो कीपर भी थे, तब डिकॉक मेन कीपर होता था, और उसने एज अ फील्डर होता था, तो एज अ फील्डर भी वो मुंबई इंडियंस को सर्विस दिए। और जब इंडिया अंडर 19 के वर्ल्ड कप के कप्तान थे, उस टाइम ऋषभ पंत कीपिंग करता था, वो एज अ राहुल द्रविड़ सर ने उसको एज अ कप्तान, उसको एज अ फील्डर, क्योंकि वो फिट ऐसा होता था। तो कीपिंग उसका नेचुरल पार्ट है। क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं, जो राहुल द्रविड़ जब टीम में मौका नहीं मिल रहे थे, सौरभ गांगुली उसको कीपर बना के उसको टीम में शामिल किए। तो जो मैं ईशान किशन के कीपिंग की बात करूंगा, क्योंकि देखिए कीपिंग एक बहुत नेचुरल है उसका, और उसके कीपिंग से तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ईशान माही भाई के कप्तानी में भी खेला है झारखंड में, और उनके मेंटरशिप में भी खेला है। तो उनका नज़दीक का जितने सारे चीज़ बाकी है, उसका जो हाव भाव, उसके जो स्टाइल, थोड़ा सा वो बहुत कुछ चीज़ अडेप्ट करता है, वो जानता भी है। तो डे बाय डे जितना ग्रो किया है, जितना धोनी भाई के साथ रहा, और जितना भी इसने इंडिया ए का भी कप्तानी किया, झारखंड का कप्तानी इतने सालों से कर रहा है, तो एक जब करते करते इतना बड़ा लेवल खेल रहा है, तो उस समय बहुत एक नेचुरल हो जाता है ना, कोई भी काम ना नेचुरल हो जाता है। और कीपिंग से क्या हो जाता है, एक बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि एक कीपर को हर वक्त बॉल को देखना पड़ता है ना, और हमेशा फोकस रहना पड़ता है, पूरा टीम को भी संभालना पड़ता है। और पीछे से जैसे माही भाई का कप्तानी हम लोग जानते हैं, जब ईशान झारखंड को इस बार सईद मुश्ताक अली ये जो कप उठाया, जो हम लोग सोच सकते हैं जो कितना बड़ा एक उपलब्धि है पूरा झारखंड के लिए, पूरा इंडिया के लिए, जो इतना बड़ा
जो सईद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, और झारखंड के टीम में कोई अनकैप्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा था ईशान को छोड़ के, मुझे लगता है। और ऐसे टीम को चलाना और संभालना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है मुझे लगता है। तो इसका श्रेय ईशान को और टीम मैनेजमेंट को भी जाता है। अभी मैं बोलूँगा सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम की, उन्होंने जब से झारखंड में झारखंड में आए उस समय से झारखंड के क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा सुधार और डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे खुशी होती है जैसे ऐसे प्लेयर जो लोग इंडिया को सर्विस भी दिए, और ये लोग अगर मैनेजमेंट में और बोर्ड के सेक्रेटरी बने तो इनको चाहिए होता है, क्योंकि प्लेयर्स को चाहिए जो इनको नीड क्या है। तो उन लोग छोड़ के कोई नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर ही सोच सकते हैं, एक प्लेयर की भावना। तो मैं हैट्स ऑफ करूंगा और मैं ईशान किशन और टीम को मैं श्रेय दूंगा। उसमें अनुकूल रॉय से लेके बहुत सारे प्लेयर्स जो परफॉर्म, विराट से लेके बहुत सारे लोग परफॉर्म किए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और फ्रंट से लीड किया है ईशान किशन ने, 500 से ज्यादा रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट था। यस, 200 का लगभग स्ट्राइक रेट था, है ना। तो बहुत ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा और इसका रिवॉर्ड भी उन्हें मिला है। इसको रिवॉर्ड कहें, रिडेम्पशन कहें, क्या कहा जाए, मतलब हमने देखा था 2022 में जिस तरीके से उनकी डबल सेंचुरी आई थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ओडीआई में उन्होंने लगाई बांग्लादेश के खिलाफ। फिर हमने वो एशिया कप में उनकी वो इनिंग देखी थी पाकिस्तान के खिलाफ, 90 और रन उन्होंने बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त पारी थी। मतलब मैं ईशान किशन को मानता था कि एक स्लॉग तो बहुत बढ़िया करते हैं वो, लेकिन वो जो मैच्योर्ड पारी उन्होंने खेली ना, तो तब मुझे भी लगा कि दिस गाय हैज अराइव्ड, ये बिलोंग करता है यहाँ। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई, जो घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। आई एम श्योर वो आपके काफ़ी क्लोज भी हैं। मुझे पता चला जब वो आते हैं यहाँ आसपास दिल्ली एनसीआर तो आपके पास विजिट करते हैं। तो उस दौरान क्या कन्वर्सेशंस रहे, कुछ मैं उस पर जानना चाहूँगा। मैं ज़्यादा, क्योंकि बोलते हैं जब कोई चीज़ दुख की घड़ी आता है, आप बोलते हैं ज़्यादा दुख के बारे में बात करेंगे तो कोई भी उब जाता है और कोई भी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि हम लोग गुरु हैं, हम लोग उनका मेंटर है, तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, जो आपको इस डिस्ट्रैक्शन से आपको उभरना है और आपको अच्छा समय को लाना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं अच्छा समय लाने के लिए आपका अच्छा सोच भी ज़रूरी है, सिर्फ अच्छे करने से नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग मनुष्य हैं, क्योंकि बोलते हैं हम लोग गीता में क्या देखा है, जैसे हम लोग कर्म करते हैं और उसके फल का चिंता हम लोगों के हाथ में नहीं। श्री कृष्ण जी साक्षात अर्जुन जी को बोला है जब महाभारत के टाइम पे। तो मैंने एक ही चीज़ बोला है, क्योंकि वो शुरू से बजरंगबली के बहुत ज़्यादा भक्त है। जब हम लोग बोले हैं, जो मैंने एक ही चीज़ बोला है, जो आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना है। वो लॉकडाउन से ही वो चीज़ सिलसिला चालू था। तो इस दौरान जब उसका डिस्ट्रैक्ट हुआ है, थोड़ा सा काम डाउन हुआ है, तो इस समय और ज़्यादा मेहनत किया है और ज़्यादा मेडिटेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिए। और इस समय अपना बजरंगबली का पाठ और थोड़ा सा पूजा पाठ में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हम लोग रुचि बोले, क्योंकि मंदिर पे जाना आपने देखे ही होंगे, और क्योंकि आपको किसी के शरण में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप झुकेंगे नहीं तो आपका जीवन में परिवर्तन भी नहीं आएंगे। संसार में बोलते हैं जो परिवर्तन कैसे आता है, जब आपके अंदर जो अच्छा खूबी है, जो पल है, समय है, उसको आप विजुलाइज करो और ख़राब समय को आप अपने दिलो दिमाग से हटा दो। और अच्छे चीज़ कर्म करने के लिए आपको क्या है ना, कुछ पाठ भी करना है, अच्छे किताब पढ़ना, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, गीता पाठ करना, जो इस समय उसने बहुत बेखूबी से किया है। तो उसका जो श्रेय उसको जब उन्होंने सारे सिलेक्टर्स ने बोले उसको डोमेस्टिक्स को शुरू से ही खेलना पड़ेगा, मैंने बोला आपको फिर से दोबारा ज़ीरो से शुरुआत करना है, आपको रीस्टार्ट करना है और दुनिया के सामने ऐसे आप लाना है जो ईशान किशन विल बी कम बैक। तो वही चीज़ हुआ है, क्योंकि बोलते हैं जो मैनिफेस्टो आप ज़िंदगी में ऐसे करो, वो आपके जीवन में वही चीज़ साकार, उसको रिटर्न आपको मिलेंगे। तो हम लोग देखे थे जो उसने बुची बाबू से ही अपना पहला मौसम शुरू किया और वहीं से बुची बाबू झारखंड को DY पाटिल भी खेले, काउंटी खेलने गए। हाँ, काउंटी खेलने गए और वहाँ पे 2 मैच में इतना बेहतरीन रन भी बनाया और बुची बाबू जिताया झारखंड को। रणजी ट्रॉफी में इसने पहला मैच 176 तमिलनाडु के अगेंस्ट ऐसा धुआंधार पारी हम लोग देखें।
और फिर उसके बाद तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ जो जिस तरीके से उसने परफॉर्म। तो आप देख सकते हैं जो बोलते हैं, अगर मैं उसी समय अगर उसको बोलते हैं जो आप निराश इंसान को होता है, इंसान की बैड फेज आता है क्योंकि बच्चा है, छोटा है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता है। बोलते हैं जो जब डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आप कमबैक कैसे करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त है। और कितना भी आप चैंपियंस को किताब में उठा के देखिए, वो लोग कितना भी फेलियर हुए बट वो लोग कमबैक भी ज़बरदस्त किया है। तो ईशान इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि ईशान इट्स लाइक अ चैम्पियन क्रिकेटर। मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया मानता है। आप देखे होंगे जब सईद मुश्ताक अली हो रहा था पुणे स्टेडियम में, महाराष्ट्र पुणे स्टेडियम में, कम से कम 20 से 25 से 30 हज़ार दर्शक वहाँ पे उसका वो गेम को एंजॉय कर रहा था। ऐसे रणजी ट्रॉफी मैचेस में सईद मुश्ताक अली में इतना भीड़ नहीं होता है, तो उस दौरान इतना भीड़, और उसने इस तरीके से कारनामे भी किए और इतना रन बनाया, इतना 14 छक्के एक मैचेस में करना, तो बहुत काबिल तारीफ है। बट कभी क्या ईशान किशन ने कंप्लेन किया? ऐसा एक होता है ना कि आप किसी व्यक्ति के क्लोज होते हो तो आपका दुखड़ा भी वो सुनाते हैं कि यार अनफेयर तो हुआ है मेरे साथ। कभी किया ही नहीं है, यही उसका खूबी है। और मैं इसी चीज़ के लिए खुशी लगता है, मुझे लगता है जो सचमुच उसके गुरु और उसका मेंटर होने के लिए मुझे गौरव और प्राउड होना चाहिए। आप देखे होंगे कोई भी प्लेयर जब आउट हो जाता है कुछ भी एक छोटा सा मैचों में भी वो कुछ ना कुछ किसी को कोसने की कोशिश करता है। नहीं तो अंपायर हो गया, नहीं तो ग्राउंड को हो गया, नहीं तो वो कंडीशन को हो गया, नहीं तो पिच को हो गया। आज तक बचपन से लेके आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट फील्ड में, और आईपीएल उसका 9-10 साल हो गया, आज तक उसने किसी चीज़ के ना किसी के लिए कंप्लेन किए, ना टीम मैनेजमेंट हो गया, ना कुछ भी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं दिल का बात बोल रहा हूँ। उसने तभी मुझे वो इतना प्रिय है, तभी वो इतना ऊपर जा रहा है। बोलते हैं लाइफ में जब आप लोग कंप्लेन करना बंद कर देंगे तब बोलते हैं ऊपर वाला ना आपको तथास्तु करते हैं। जब आप बोलते हैं सबके लिए भला बोलेंगे, जैसे उस दौरान जब वो चांस नहीं मिल रहा था, उस दौरान शुभमन के टच में था, शुभमन को कॉल करना, ऋषभ पंत को, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा मित्र हैं उनके। अंडर 19। हाँ जी, हाँ जी। और इनको फ़ोन कर, इनके साथ दोस्ती बड़ा है। आप देखे होंगे जब भी वो किसी के साथ मिलते हैं, रिंकू हो गया, जो भी हो गया, ध्रुव जुरैल हो गया, जो भी, संजू हो गया, तो केमिस्ट्री दिखती है, वो केमिस्ट्री दिखते है। उसको कंपटीटर, उसको पता ही नहीं होता है कोई कंपटीटर है। मैंने बोला तेरे को कोई डर नहीं लगता है इस कंपटीटर से? मैं बस एक रियलिटी चेक करता हूँ। बोले नहीं सर। और मुझे यही उसके मुंह से यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो जिस हिसाब से प्लेयर को तैयार किए, मैंने आज तक निडर होके मैंने अपना क्रिकेट भी खेला। कोई गॉडफादर नहीं था। जितना भी मुकाम मैंने हासिल किए, मैंने जहाँ पे भी पहुँचे, मैंने अपने दम पर हासिल किए, है ना, पर अपना संघर्ष किए, अपना मेहनत किए। तो मैंने भी उसको उसी हिसाब से सिखाए जो अपने ऊपर भरोसा करो। जब अपने ऊपर बिलीव आ जाएगा, अपने ऊपर भरोसा आ जाएगा, तो आपको देर जरूर होगा कोई भी मुकाम हासिल करने में, बट मुझे नहीं लगता है आपको उस मंजिल तक पहुंचने में कोई आपको, सब मिलके आपको मदद करेंगे। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। पॉजिटिव साइड की आप बात कर रहे हैं। मैं रविचंद्रन अश्विन का एक कमेंट देख रहा था ईशान किशन को लेकर के। उन्होंने कहीं किया हुआ था कि ईशान कंप्लीट टीम मैन है, और इवन दो अगर वो 12th मैन है, पानी का बॉटल भी लेकर जा रहे हैं फील्ड में, तो एक पॉजिटिव वाइब लेकर के जाते हैं साथ में, और मतलब अच्छा फील कराते हैं बहुत ज़्यादा। आपने सही बात बोले। मैंने अभी अश्विन का भी बहुत ज़्यादा ट्वीट और एक वीडियोस भी काफ़ी देखे, बिमल जी के साथ पॉडकास्ट भी देखे। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला है, बोलते हैं खूबी, सभी बोलते हैं वो आपका वो नहीं खेलते हैं मतलब डोमेस्टिक, क्योंकि उसने इस बार डोमेस्टिक एकदम शुरुआत से नॉट ओनली द DY पाटिल से शुरू किए, जितने सारे इंडिया में जितने सारे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, और आपका बुची बाबू से लेके आज तक जितने सारे, विजय हजारे में हम लोग देखें 33 बॉल पे 125 रन मारना और 39 बॉल पे, तो एक बहुत काबिल तारीफ़ है। 33 बॉल में उसने 100 मारा था, तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए वो एक अच्छा टीम मैन है शुरू से ही, और बहुत ही हंसी मजाक करना और गेम को लाइट कर देना, तो ये चीज़ मुझे लगता है जो एक टीम के लिए अच्छा होता है। कोई भी टीम अगर मान के चलते, जो टीम थोड़ा सा डाउन भी रहते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत लाइवली हो जाता है,
पहली बात। क्योंकि बोलते हैं गेम में आप कितना भी सीरियस हो जाओ, पर गेम जितना लाइटली और लाइवली चलता है, गेम आप उतना ही हंसी मजाक में जीत भी जाते हो। पर गेम में जितना सीरियसपन हो जाता है, सीरियस हो ऑब्वियसली, सीरियस तो सारे प्रोफेशनल्स है ही है, बट गेम के अंदर जो एक लाइटपन, गेम के अंदर जो एक पॉजिटिविटी, वो एक कुछ आधा प्लेयर ही उसको ठीक कर सकता है। बिल्कुल सही। कोई किस्सा आप बताना चाहेंगे जहां ईशान किशन ने अपने टीममेट के लिए, है ना, या किसी खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी के लिए, टीम के लिए कोई ऐसी मिसाल कायम कर दी, टीम वाले भी सकते मांगे यार ये क्या बात है, ये कैप्टन। बहुत सारे किस्सा है। मैं झारखंड के भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम पे अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ के भी, है ना, उन्होंने इस बार भी इवन जब मैं 2-3 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, वो अपना जगह छोड़ के अपने अच्छे कॉम्पिटिटर, मतलब जो है विराट को उसने खिलाया, कुशाग्र को खिलाया, तो उसके अंदर वो चीज़ दिखता है। क्योंकि मैं उसको पहले से ही ऐसे ही तैयार किए। देखो आप, क्योंकि आपने देखे होंगे वो सब जगह पे बैटिंग कर सकता है, ओपन भी किया है टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए उसने मिडिल ऑर्डर में भी खेला है। क्योंकि आपने जो इनिंग्स कभी भूलेंगे नहीं, जो आपका एशिया कप की वो बात बोलूँ मैं, जब 89 वो मारा था, जिसमें 5 विकेट बहुत 60 रन पे गिर गया था, और वहाँ से हार्दिक पांड्या के साथ जो 140 रन की जो पार्टनरशिप उसने किया था, वो बहुत ज़बरदस्त था। और मुझे लगता है जो ऐसे टाइम पे जो ऐसे प्लेयर क्या है ना, जब आप जब दूसरे के लिए सेक्रीफाइस भी करते हो, तो ऐसा प्लेयर भी क्योंकि एज अ कप्तान का उसके अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आता है। क्योंकि एज अ कप्तान भी बहुत सक्सेसफुल रहा इस बार, क्योंकि इतने साल से झारखंड को सर्विस दे रहा है, और उसके कप्तानी में झारखंड पहली बार सईद मुश्ताक अली चैम्पियन होना, तो ये एक अच्छा कप्तानी के निशानी भी है। जैसे कुछ चीज़ अब जब सैक्रिफाइस करते हो, तब उसका श्रेय अब टीम का भी असर पड़ता है, और आप खुद भी तो अच्छा, सभी आपको अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं। ईशान किशन की बैटिंग की थोड़ी बात करें तो मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो फीचर्स हैं जो उनको स्पेशल बनाते हैं? मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छक्के मारते हैं, हिट्स मारते हैं, वो पावर कहाँ से लाते हैं? वो इंस्टिंक्ट है, वो बचपन से ही। क्योंकि वो चीज़ इंस्टिंक्ट जो बचपन में जो 10-12 साल तक जो हम लोग जो उसको जो तैयार किए ना, वो इंस्टिंक्ट शुरू से ही है। और मैंने उसको अंदर कभी भय नहीं सिखाया। मैंने, आपने देखे होंगे उसका, मैंने जब रणजी ट्रॉफी का 15 साल में डेब्यू किया, एक कारनामा मैं बता रहा हूँ। वो आसाम के एक फास्ट बॉलर होते थे आबू निचम, वो मुंबई इंडियंस के भी फास्ट बॉलर था। और आबू निचम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट, उस समय की बात कर रहा हूँ, 2016, 2014-15 की बात कर रहा हूँ। और उसका डेब्यू था आसाम के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी का, और बड़ाबटी स्टेडियम में मैच था कटक में। और उसके पार्टनर बहुत सीनियर मोस्ट प्लेयर थे, मुझे नाम नहीं याद आया, तो वो ओपन करने गया था, तो उसको बोल रहा था जो छोटू, उसको टीममेट सब छोटू बुलाता था, बोले छोटू इसको थोड़ा, पहला बॉल खेल रहा है वो खेलेगा, उसी टाइम बोले छोटू इसको थोड़ा सा संभाल के खेलना। तो उसने जवाब क्या दिया आपको पता है? क्योंकि मैंने उसको सिखाया, तो पहला बॉल अगर रडर में मिला तो तुम छक्का मार सकते हो, है ना। तो उसने जवाब दिया, बोले मेरे सर ने बोला पहला बॉल अगर रडर में मिला तो मैं मार देने का है। तो उसने वही उसको जवाब दिया, तो उसने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, नॉन स्ट्राइकर में चला गया। पहला बॉल ही उसने जब खेला, फर्स्ट या सेकंड बॉल, वो उसने बाराबटी स्टेडियम के ऊपर मारा था, मतलब स्टेडियम के छत पे। तो उसने उस मैच में 62 रन मारा था, कम से कम 4 या 5 छक्के मारे थे, तो मुझे याद है। और ये भी मुझे याद है 2018 में जब ईशान ने 274 रन 274 रन मारा था 6 नंबर में जाके। तो मेरे घर पे ही रात को डिनर हम लोग कर रहे थे, और मैंने बोला था जो कल आपका मैच दिल्ली के साथ है, क्योंकि जितने बड़े टीम के साथ मैच में अगर आप रन मारते हो तो आपका एक अलग पहचान होता है। क्योंकि छोटे टीम के साथ रन मारना, जैसे आप प्लेट ग्रुप में कोई रन मार रहे हो उसमें, और नहीं तो बड़े एलिट ग्रुप में, दिल्ली एलिट ग्रुप में था, तो एलिट के साथ आप रन मारते हो तो आप जल्दी सिलेक्टर्स भी आपको रिकनेक्ट करता है। तो मैंने उसको यही चीज़ बोला था किस तरीके से, और उसने उस समय धनी भाई भी मेंटोर थे झारखंड टीम के साथ, और उसने बेखूबी से 274 रन्स मारा था उस मैच में।
और 14 छक्के मारे थे और दैट इज़ द हिस्ट्री बन गया रणजी ट्रॉफी मैच में इतने ज़्यादा छक्के मारना और 6 नंबर में आके। तो अभी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये भी देखे थे अभी जो हाल में भी 125 रन किए थे, उसे कौन 10 छक्का मारे थे। तो उसका वो आदत है, वो कभी डरता नहीं है कुछ भी चीज़ है, वो इसका इंस्टिंक्ट है क्योंकि उसका बैट स्पीड इतना स्ट्रांग है। आप देखते होंगे उसका इतना जो पुल है, वो फ्रंट फुट से भी पुल मार देते हैं किसी को भी। तो वो चीज़ उसको बचपन से सारे शॉट्स के ऊपर मैंने उसको सिखाया था। पुल शॉट हो गया, कट शॉट, उसको एक पेटेंट शॉट बनाना, वो तभी से ही उसको शॉट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। अंडर 19 से लाइमलाइट में ईशान किशन आ चुके थे, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें जान रहे थे कि ईशान किशन इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। उसी टीम में ऋषभ पंत भी थे और ईशान उसके कैप्टन थे, कप्तान थे। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप टीम हार गई थी। उसके बाद की कोई कहानी? हाँ, एकदम बहुत बड़ा कहानी है क्योंकि उसका जो बैटिंग मुझे कतई पसंद नहीं आ रहा था वर्ल्ड कप के दौरान, और उसके में स्टांस का भी थोड़ा सा कमी थी, है ना। स्टांस तो मुझे लग रहा है कुछ चेंज कर दिया था, बट कैसे भी हो, और उसका जो नेचुरल स्टांस था वो नहीं था, और इसी उसने 450 मारा था क्योंकि उसका 100 नहीं था वर्ल्ड कप में। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला था, मैंने कुछ बोला नहीं जो आपको क्या क्या चीज़ के मैंने चेंजेस के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। मैंने एक ही चीज़ बोला, वर्ल्ड कप के बाद आप घर नहीं जाना, अब सीधा आपको दिल्ली में मेरे पास आना है। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हैं, जिद्दी और जुनून वाला है। उसको पता है जो वर्ल्ड कप नहीं दिला पाए, वो घर नहीं गया था, सीधा किट लेके मेरे पास आया था। तो मैंने IPL में जाना था, तो 10 दिन मुझे टाइम मिला था, तो मैंने 2 स्टेडियम बुकिंग किए थे और मैंने कम से कम 20 बॉलर्स को मैंने हायर करके, जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स को मैंने हायर करके, 1-2 वीडियोग्राफर को भी लेके मुझे 4-4 घंटा मैं उसको प्रैक्टिस कराया था। IPL जाने से पहले, पहला IPL था, जाने से पहले 4-4 घंटा मैंने प्रैक्टिस किया और शाम को हम लोग डे नाइट मैच खेलते थे। मैं उसको इस तरीके से मतलब तालीम दे रहे थे जो लग जाए जाके वो सीधा IPL ही खेल रहा है। और उस दौरान ही उसको बोले जो आपका जो स्टांस में चेंज हो गया था, मैंने वर्ल्ड कप में बताया नहीं, क्योंकि बताते तो उसका डिस्ट्रैक्ट होता, और उसने वही चीज़ करके उसका रन इतना अच्छा नहीं आया था, 450 आया था, तो मैं खुश नहीं था। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे आने के बाद जो 10 दिन जो मैंने उसको जो तैयार किए, उसने और घर नहीं गए, यहीं से सीधा IPL कैंप में पहुँचा। उस टाइम उसने गुजरात लायंस एक टीम हुआ था, उस टीम में 2 साल खेला था, और पहला मैच उसने खेला था पंजाब के साथ, और मुझे पूरा तैयारी के साथ गया, और फर्स्ट जो बॉल उसने खेला वो दैट मिचेल जॉनसन। अच्छा, हाँ। और उसका तैयारी इतना ज़बरदस्त था, और मिचेल जॉनसन को पहला 2 बॉल पे पुल से चौका मारा था। एंड दैट टाइम आई वॉज प्रेजेंट एट, मैं सोफे में, मैं सोफा से कूद के, मैं शायद मुझे ऐसे छलांग मारा था, शायद मुझे मैं रूप में जाके लगता मैं चोट, मुझे जब गिरा मेरा सोफा भी टूट पड़ा। अब मैंने इतना ज़ोर से चिल्लाया, मेरे आस पड़ोस भी बोले, वो घर पे आ गए थे। मैं थोड़ा सा ऐसे ही पागल टाइप हूँ, जब उसका बैटिंग होता है इस तरीके से मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को जब करता हूँ। और तब मैंने तब मुझे लगा था नहीं, दैट ईशान किशन इज़ कम बैक। तो मुझे ऐसे प्लेयर ईशान से देखना होता है, क्योंकि ईशान का और रुक के देख के खेलने वाला प्लेयर मैंने शुरू से ही बनाया नहीं है। मैं वो जिस प्लेयर की जैसा क्वालिटी है, मैं इस क्वालिटी को और मेंटेन और बड़ा लेवल पे सोचता हूँ। तो मैं हमेशा उसको भी मैंने वही चीज़ किया था जब उसने मिचेल जॉनसन को 2 चौका पुल शॉट, उस टाइम मिचेल जॉनसन फास्टेस्ट बॉलर था। यस, नो डाउट। और जिस समय उसने शॉट मारा, दैट टाइम वाज स्टनिंग। मैं बहुत खुश था। फिर हम लोग रात में, हर एक मैचेस में ही हम लोग का रातों में, बड़े मैच में हम लोग का रात में बात होता है, मैच से पहले भी, बाद में भी। मैंने बोला है 0 में भी बात कर, 100 में भी बात कर, कुछ में भी, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एक 0-100 बोलो एक संख्या ही है अल्टीमेटली। बोलते हैं आपके अंदर जब तक प्रोसेस नहीं होएगा, प्लानिंग नहीं होंगे, आपका हार्डवर्क मेहनत नहीं होगा, तो वो संख्या आपको काम नहीं देंगे,
है ना। तो मैं ज़्यादा संख्या के पीछे नहीं भागा, मेरा 20 साल की कोचिंग और इस तरीके से मैंने कभी भी उस तरीके से मैंने प्लेयर को नहीं किए। और प्लेयर 0 भी है, इसमें भी मैंने शाबाशी दिए और 100 में भी मैंने ज़्यादा शाबाशी नहीं दिए। बोले चलो भूल जाओ, नेक्स्ट मैच आपको नया शुरुआत भी करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर करो। बिल्कुल। ईशान किशन जब पहले दिन आपके पास आए थे, फिर पूरी जर्नी आपके आंखों के सामने आज भी वो तैर रही होगी। अंडर 19 खेले, आईपीएल में भी खेले, आईपीएल में बहुत महंगे बिके भी, है ना। मुंबई इंडियंस ने आई थिंक 15 करोड़ के अराउंड उनको दिया था। पहला साल 6.5 करोड़, 6.20। हाँ, उसके बाद 2019-20 में, हाँ, उसमें 2019 में 15.5 करोड़, 15.5 करोड़। तो यात्रा जो ईशान किशन की रही, क्या कोई चेंज देखा आपने जब नेम, फेम, पैसा सब कुछ आ गया? तो ईशान किशन में कोई बारीक बदलाव भी आपको कुछ दिखे? चेंजेस नहीं है, वो ऐसे ही सेम है, आज भी वही है। मैंने बोलते तू पगला है, बोला वो मतलब एक होता है ना, आदमी को इतना पैसा आने के बाद एक गुरूर हो जाना, एक अहंकार आ जाना, एक होता ही है, सबके नेचुरल है। सब में छोटे छोटे अनसन में भी एक पैसा आ जाता है, और इतने बड़े करोड़ों का प्लेयर्स हो गया, एक छोटा सा भी उसके अंदर वो चीज़ नहीं है ना। तो मैं यही चीज़ ऊपर वाले से शुक्र अदा करता हूँ, ए प्रभु आप उसको इसी तरह से डाउन टू अर्थ रखना, और इसी तरह से सबको मतलब वो सबको प्यार करता है। और मतलब होता है ना, जो एक होता है जो इंसान मतलब एक वो सबके साथ बात करता है। एक ग्राउंड्समैन हो गया, कोई भी एक रोड में भी उसको कोई वेंडर भी है, अगर कोई उसको अगर हेल्प कर रहा है, कुछ ये चीज़ कर रहा है, उसके साथ दोस्ती कर देना, गले लगाना, उसको प्यार करना, तो उसका वो नेचर में है। तो यही चीज़ उसको खेल में भी बहुत ज़्यादा असर करता है। आप देखे होंगे जो 2 साल का जो ईशान किशन का जो इतना बड़ा एक डाउनफॉल आया, और उसके साथ आज परम पिता ने उसको जो इतना बड़ा, मैं बोलूँगा ईशान किशन एक नया अध्याय शुरू हुआ है, द सेकेंड एडिशन ऑफ ईशान किशन, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी ईशान किशन से बहुत कारनामा इंडियन टीम देखेंगे, है ना। मैंने उसको बोलते हैं जो आपकी क्या चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसमें फोकस नहीं, जो चीज़ आपको मिला है उसको आप रेस्पेक्ट करो और उसको लेके आप चलते बनो। बिल्कुल। ईशान किशन के जो कुछ क्रिटिक्स हैं, मैं उनकी भी बातें सुन रहा था, पढ़ रहा था, जिस समय वो टीम से ड्रॉप किए गए, है ना, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिए गए थे, और तो लोग कह रहे थे कि उनके साथ एक एटीट्यूड का इशू है। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई सबके साथ उनकी दोस्ती होती है, चाहे वो टीम इंडिया के खिलाड़ी हों, कॉम्पिटिटर्स हों, या फिर जो भी उनके जीवन में लोग होते हैं, तो क्या आपको कहीं कोई वो इशू दिखा? कुछ नहीं। अगर देखता तो आज ईशान किशन इस तरीके से कमबैक ही नहीं करता, क्योंकि बोलते हैं एटीट्यूड, अगर कोई फालतू बात अगर ना करे, अगर उसको एटीट्यूड अगर बोलेंगे, मैं बोलता हूँ वो एटीट्यूड सही है। क्योंकि गलत शब्द बोलना, है ना, तो उससे अपने आप को कोई अगर आपके लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके उत्तर में अगर कुछ बोल देना, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। तो इससे तो आप बेहतर है आप चुप रहो। अगर एटीट्यूड बोलता तो ऐसे एटीट्यूड तो एक अच्छे प्लेयर को बना के रखना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे कम बात करना और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना कम बात करेंगे, मेन क्या मीडिया हो गया, बहुत सारे टीम मैनेजमेंट हो गया, सिलेक्टर्स हो गए, जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना झुक के रहेंगे, जैसे ईशान शांत थे, चुप थे, तो इसका रिवार्ड भी टीम इंडिया मैनेजमेंट ने दिए, बीसीसीआई दिए, सिलेक्टर्स ने दिए, तो वो चीज़ बनता है। क्योंकि ऐसा एटीट्यूड मुझे लगता है जो एक प्रोफेशनल को बना के रखना चाहिए, जो अपना हित के लिए है, वो अपने आप को मजबूती के लिए है। तो ऐसा एटीट्यूड ख़राब नहीं है, ठीक है, मैं बोलता हूँ। ईशान किशन के कॉम्पिटिटर्स की बात होती है, और हम देख भी रहे हैं कि टीम इंडिया में इतना टफ कंपटीशन है ना। एक बार आपने जगह गंवाई तो फिर आने में सालों लग सकते हैं, या फिर आप आ भी नहीं सकते हैं। करुण नायर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ईशान किशन इतना बेहतरीन खेल करके ड्रॉप हो गए हैं ना, फिर उनको आने में 2 साल लग गए। तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, भले ही मतलब आप सबके साथ आपका रिश्ता दोस्ताना है, याराना है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, चाहे वो ईशान हो या उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, आप हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो होता है यार ये खिलाड़ी जो है
इससे ईशान का टफ कंपटीशन है, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, बट ये मैंने कभी ईशान को सिखाया नहीं है जो एक कंपटीशन, क्योंकि अगर कंपटीशन के बोझ को लेके आप चलेंगे तो आप इतने बड़े रास्ते और इतने बड़े आपको जो ओहदा वो आपको मिल नहीं सकता है, तो आपके दिमाग उसी में ही फंसा हुआ रहेगा। तो देखिए मैं वो आप कभी भी आप पूछेंगे उससे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। वो संजू को भी बैक करता है ना, ध्रुव जुड़ेल को भी अच्छा बोलता है और ऋषभ पंत को भी अच्छा, क्योंकि और केएल राहुल को भी वो सही बोलता है। मैंने बोला है जो मेन जंग पे जो अच्छा खेलेगा वो सीधा, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया को, क्योंकि जब ईशान को टीम वर्ल्ड कप में चांस मिला है तो मैंने भी बोला है जो मैनेजमेंट को यही चीज़ सोचना है, जो प्लेयर कौन अच्छा खेल रहा है नहीं खेल रहा वो नहीं, जो प्लेयर ठीक खेल रहा है और टीम को कौन जिता पाएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया मैटर करता है। यहाँ पे हम लोग कोई क्लब क्रिकेट और कोई स्टेट मैचेस नहीं खेलने जा रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया को अभी वर्ल्ड कप खेल के अब उसी वर्ल्ड कप को अपना देश में फिर वापस रखना भी है और इंडिया में भी हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा जो कंपटीशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कंपटीशन जितना आएगा एक प्लेयर के मजबूती और प्लेयर्स का गेम भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपटीशन से ही अच्छा होता है। फिर भी कोई तो नाम होगा जो नहीं, कोई नाम नहीं है, नाम कोई नहीं है। देखिए मैंने आपको चारों कीपर का ही नाम बोल दिए, पर ये लोग कोई कंप्यूटर नहीं, वो बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है ना। तो बोलते हैं अगर कंपटीटर आपके दिमाग में सोचेंगे, कंपटीटर भी दिमाग में सोचेंगे तो बहुत अच्छा मैच भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारे पीछे। हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे लोग भी खेल रहे हैं, तो यही लोग ही आगे जाके इंडिया खेलेंगे और बहुत है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है कंपटीशन एक प्लेयर्स के लिए आना चाहिए, है ना। कंपटीशन जब तक नहीं होगा तब तक प्लेयर उभर के नहीं आ पाता है। बोलते हैं ना जो आप खेल सकते हो, बस कमबैक करना और ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करने के लिए आपको क्या बोलते हैं बहुत जज्बा चाहिए, निडर होना चाहिए। और अगर आप कंपटीशन के चक्कर में आप डर जाओगे तो आपको उस लेवल के लिए आप चैंपियन कैसे कहलाओगे आप? बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप है और इंडिया को टाइटल डिफेंड करना है। ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ है, कितना मुश्किल होगा, 2 साल से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। एक न्यूज़ आज ही आई है जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तिलक वर्मा जो हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए डाउटफुल हैं, है ना। सर्जरी उनकी कुछ हुई है और इसके चलते में भी 2 से 4 वीक उनको ठीक होने में लग सकते हैं। ऐसे में ईशान किशन के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जा सकता है कि तीसरे नंबर पर तिलक अभी फिलहाल खेल रहे हैं T20 में, तो ईशान को भी एक मौका मिल सकता है। ईशान किशन ओपन करेगा। ईशान किशन मैं 1 डाउन 3, 4, 5 में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर सोचेंगे तो उसको एज अ ओपनर सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए आप ईशान किशन को पीछे विकेट बचाने के लिए चक्कर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन एक ज़बरदस्त प्लेयर है। T20 में 6 ओवर जो पावर प्ले है उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका क्या बोलते हैं ईशान किशन, और क्योंकि टीम इंडिया भी सक्सेस रेट भी उस तरीके से नहीं होएगा। तो मुझे लगता है देखिए मैं ऊपर वाले से प्रे भी करूंगा, तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, लास्ट इतने सालों से जितना ज़बरदस्त खेलते आ रहे हैं, मैं प्रे करूंगा जो जल्दी से कम बैक करे, जल्दी से फिट होके आ जाए और जल्दी से टीम इंडिया के साथ। और मैं ईशान को एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है जो आपको ये मौका मिला है तो आपको इस तरीके से अच्छा खेलना है और टीम इंडिया को जीत दिलाना है, कप को लेके आना है। तो ये चीज़ हमेशा मैं उसको बोलते आ रहा हूँ। जो देखो आपको मौका एक कारनामे के कारण मिला है, क्योंकि झारखंड को इसने जिताया और वो कप जिताया तभी जाके ईशान किशन को, क्योंकि ईशान किशन का नामो निशान नहीं था कोई टीम लिस्ट में। अचानक से, हाँ, अचानक से आप देख रहे हैं। तो इसने इस ज़बरदस्त टीम को जीत दिलाए और झारखंड को चैंपियन कराया, तो इसका श्रेय ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट को जाता है, पूरा टीम को जाता है। और ईशान ने जिस तरीके से पारिया खेला और 517 रन की जो विशाल स्कोर इसने पूरा सीरीज में और 200-250 की स्ट्राइक रेट, तो काबिल तारीफ़ है। ऐसा ही फॉर्म को उसको बरकरार रखना है वर्ल्ड कप तक भी, और वर्ल्ड कप में इसी तरह से जब खेलेंगे मुझे लगता है जो टीम मैनेजमेंट भी उसको एज अ ओपनर भी सोचेंगे, कहीं पे भी बैटिंग करे
और मुझे लगता है शॉर्ट फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट में ईशान को एज अ ओपन करने में ज़्यादा सूटेबल लगता है। आपके हिसाब से ईशान एज अ ओपनर एब्सोल्युटली हाँ बेटर सूटेड हैं, बट जो टीम की थिंकिंग मुझे दिख रही है कि शुभमन गिल अब नहीं है, चूंकि ओपन कर रहे थे उनके लिए जगह बनाई गई थी। संजू सैमसन ड्रॉप भी हो गए थे, पहले नीचे आए बैटिंग ऑर्डर में, फिर ड्रॉप भी हो गए थे प्लेइंग 11 से। बट मुझे लगता है ट्राइड एंड टेस्टेड जो है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, आई थिंक टीम मैनेजमेंट उसी के साथ जाना चाहेगी। ये वर्ल्ड कप भी लंबा है, एक ही महीना है। अभी 5 मैच का न्यूजीलैंड सीरीज भी है, तो गौती भाई को अभी बहुत टेस्टेड भी करना पड़ेगा। देखिए ईशान को सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट एज अ ओपनर ही सोचा है, क्योंकि मैं नहीं लग रहा उसको मिडिल ऑर्डर के लिए रखा है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। वो उसको एज अ ओपनर ही सोचेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी फॉर्म क्लिक हो सकता है, क्योंकि संजू ने भी T20 में पीछे भी बैटिंग किया है, 5 नंबर में भी बहुत बैटिंग किया है। अगर मुझे लगता है अभिषेक और ईशान का अगर इंडिया को कप जीतना है तो ऐसे ताबड़तोड़ बैटिंग करना भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंड से ही पिटाई पड़ना है। क्योंकि क्या हो जाता है बेसिकली, जब एक एंड से आप बहुत मार रहे हैं और एक एंड से थोड़ा सा जब स्ट्राइक नहीं आता है, जब थोड़ा सा स्लो आ जाता है, तो मोमेंटम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जहाँ पे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी वो भयानक, हम लोग जानते ही हैं अभिषेक किस तरीके से खेलता है, और ईशान को तो हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मुझे लगता है जो देखिए मैं एज अ मेंटर फील करता हूँ, क्योंकि मैं एज अ एक क्रिकेट कोच भी हूँ, क्योंकि जो अच्छा टीम के लिए साबित होगा तो गौती भाई और टीम मैनेजमेंट को भी वो इस तरीके से ही वो अपना स्टेप को लेंगे। 2025 IPL में हमने देखा था SRH की तरफ से ईशान किशन आए और आते ही धमाकेदार सेंचुरी उन्होंने लगा दी, मतलब माहौल बना दिया उन्होंने। लगा कि इस बार सीज़न जो है ईशान किशन का 500 प्लस रन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट उसके बाद एक सडन हमने देखा कि रन नहीं आ रहे थे। तो आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे उसको लेकर? देखिए उस दौरान मैंने भी बात की है ना, तो वो फेज भी मैंने देखा, कंसिस्टेंसी का जो चीज़ पहले भी था। तो अभी हम लोग ईशान को क्या देखते हैं, बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी आ गया। हम लोग सईद मुश्ताक अली में भी देखें, विजय हजारे में भी देखें, बुची बाबू में भी देखें, रणजी ट्रॉफी में भी देखें, कंसिस्टेंसी लगातार इसने 5 100 मारा, और दलीप ट्रॉफी में भी 100 मारा, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी 100 मारा, मतलब लगातार मारते आ रहा है, लास्ट सीजन में भी इस सीजन में भी। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी आ गया। IPL के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ऐसे हुआ है जो वो ध्यान के कारण हुआ है, और वो उसने भी इस दौरान काफ़ी गीता पाठ भी किए। बोलते हैं जो लाइफ में चेंजेस कब आते हैं, जब आप में चेंजेस आते हैं। तो सडनली लगता है जो सभी देखने लगे यार इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा हो गया। IPL में पहला शतक लगाया, फिर उसके दौरान जो मैंने भी बोला था जो 4-5 आपने बहुत सारे और 4-5 जो 50 भी हो सकता था, वो 50 नहीं आया। मैंने भी बताया इसी तरह से, कभी कभी मैंने भी डांट लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने समझाया, तो वो चीज़ उसने माना, और वो उसने अपने मेडिटेशन पे काफ़ी काम किया। फिटनेस में तो बहुत काम है ही है, वो बहुत अच्छा फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और क्या बोलते हैं, उसका असर हम लोग देखें जो क्रिकेट में उसका बैटिंग में काफ़ी पड़ा, कंसिस्टेंसी हो गया उसके खेल में। ईशान किशन से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? यही तो आपका लास्ट मेरा मम्मी जी का पहला नया साल में ही मेरा मम्मी जी का बर्थडे होता है, तो उसके अगला दिन ही उसका कॉल ही आ गया था, वीडियो कॉल से कम 1 घंटा हम लोग बात किए। आपका 3 तारीख को उसका कॉल आया, लास्ट 3 तारीख को ही बात हुआ, क्योंकि मम्मी जी का ब्लेसिंग वो हमेशा लेके जाता है, और पिताजी का तो ब्लेसिंग था ही उसके ऊपर। पिताजी मेरा अभी बाबूजी नहीं है, 2021 में चले गए, बट बाबूजी के आशीर्वाद से ही ईशान का जब डेब्यू हुआ था, जब उसमें बाबूजी मेरे पापा जी 10 दिन पहले, जब जाने के 10 दिन पहले ईशान से बात भी बोल के गए थे, जो बोले बेटा आपका जब डेब्यू होगा आप पृथ्वी में छा जाओगे। और उसके 10 दिन पिताजी चले जाने के 10 दिन के बाद ही ईशान का डेब्यू हुआ इंग्लैंड के साथ, जब उसने 56 रन मारा था। तो मैंने भी बोला था जो आपने ये मैच को मेरा पिताजी को डेडिकेट कर देना, तो उन्होंने वही किया, अपना मैन ऑफ द मैच को सबके सामने ऑन एयर बाबूजी को डेडिकेट करा। तो ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था,
और बहुत अच्छा फील आया, क्योंकि मुझे जानता है जो ईशान किशन सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं है, वो एक बहुत अच्छा उसका सोल है, एक अच्छा हार्ट है ना। तो इसको इंडियन टीम को भी जानना ज़रूरी है। जब ईशान लगातार खेलेंगे, टीम इंडिया को जिताएंगे, तभी ईशान किशन का भी एक कारनामा होगा, ईशान किशन की भी एक किताब निकाला जाएगा। तो उस टाइम मैं भी लिखूंगा उसका किताब और बोलूँगा जो कैसा उसका कारनामा था। ईशान किशन का फेवरेट खाना क्या है? क्या खाना पसंद करते हैं? वो सब खाना पसंद करते बीइंग हैं। अ बिहारी कुछ ऐसा है कि बिहार का ये नहीं हो? नहीं, वो जब भी मेरे घर पे आता है वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं, उसको कबाब बहुत पसंद है। और क्योंकि उसके भाभी के हाथ में मटन चावल खाना बहुत पसंद है, और क्योंकि ज़्यादा तो खा नहीं पाता है, बहुत सारे चीज़ रहता है, अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन भी है। उसको रबड़ी बहुत पसंद है ना। तो वो मीठा खा ही नहीं सकता है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत छोटा सा। जब भी आता है मेरे पास, मैं उसको सारे खाना कराता हूँ, कबाब वगैरह सारे चीज़ उसको वो पसंद ही है। तो वो सब खाना पसंद करता है, नॉनवेज उसको अच्छा लगता है ना। तो खाना खाता है वो सारी चीज़ मिला जुला के। देखिए लिट्टी चोखा तो एक हम लोगों का सबका ही एक फेवरेट है दही चूड़ा हो गया। दही चूड़ा हो गया। वो तो जब वो आपका छठ होता है तो छठी मैया को लेके जब ईशान ने कितना बार गए हैं और उसमें तो खाता ही है। तो ये बहुत बड़ी अभी एक उसके घर में भी एक संस्कार है। ऐसा नहीं है जो कोई फैसिनेशन नहीं है, जहाँ पे जिस टाइम जो भी देता है वो मिल जाता है, वो खा लेता है ना। तो वो डाउन टू अर्थ है और बड़ी सिंप्लिसिटी उसके अंदर है। तो उसके लिए मैं तो बोलूँगा जो मैं सब पसंद करता है वो। क्रिकेट की एक खूबी ये भी है ना कि कोई भी क्रिकेटर अगर कंप्लीट क्रिकेटर नहीं माना जाता है जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट में एक्सेल ना करे, है ना। टेस्ट क्रिकेट में अपनी पैठ ना जमा ले, अपनी धाक ना जमा ले। ईशान किशन का रेड बॉल करियर आप कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, क्योंकि अभी तो उम्र पड़ा हुआ है, 26-27 साल का है। और देखिए अभी उसका जब टेस्ट मैच भी खेला, बस 2 ही मैच खेला, उसमें भी उसका 56 का एवरेज भी है, बस उसमें भी 2 इनिंग्स में 50 भी है। तो हम लोग और रुकेंगे, क्योंकि अभी तो उम्र पड़ा हुआ है ना। जब उसको आगे आने समय पे रेड बॉल, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में भी देख रहे हैं किस तरीके से वो परफॉर्म भी कर रहा है। 6 नंबर पे आके विजय हजारे तो अच्छा खेल ही रहा है। रणजी ट्रॉफी में भी 100 मारा है तमिलनाडु के अगेंस्ट, 179 रन की रन खेला और 1-2 100 भी मारा। तो हम लोग को इंतज़ार करना है। अभी तो वाइट बॉल की सीरीज़ है, अभी वाइट बॉल कप है, वर्ल्ड कप भी है। तो हम लोग अभी फोकस तो टोटली इसमें करेंगे, क्योंकि आने वाले जो 30-40 दिन जो पड़ा हुआ है, ये टीम इंडिया के लिए बहुत वाइटल है। अभी जो होम सीरीज़ है 5 मैच का जो न्यूजीलैंड का, ये टफ रहेगा। तो मुझे लगता है अभी टीम इंडिया को इस दौरान थोड़ा सा कमबैक करना है और अच्छा तरीके से खेल के अपना वर्ल्ड कप को शुरुआत करना। बट डू यू थिंक ही हैज़ द टेक्निक फॉर टेस्ट क्रिकेट? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप क्या चाहते हैं। देखिए आप लोग ऋषभ पंत को देखें, जो ऋषभ पंत किस तरीके से एक हाथ से भी छक्का मारता है, तो ईशान भी एक हाथ से भी मारता है। तो और वो देखते हैं जो 6 नंबर, क्योंकि वो मैं ईशान डेज मैच की बात कर रहा हूँ, वो आता ही है 6 नंबर पे, 5-6 में आता है। तो इंडिया में 5-6 में तो ऐसा प्लेयर भी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत भी विकेट कीपर में बैट्समैन है। तो मैं चाहता हूँ 6-7 में भी ऐसा प्लेयर टेस्ट में भी चाहिए, जिस तरीके से स्पेशली जब टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जाते बाउंस से विकेट पे, ऐसे जगह पे ईशान किशन बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा, जहाँ पे कट पुल की बहुत ज़्यादा राइजिंग बॉल होता है, वहाँ पे कट पुल ज़्यादा चलता है। और ईशान कट पुल में बहुत ज़्यादा मास्टर है और बहुत अच्छा खेलता है। तो मुझे लगता है जो इंडियन टीम को आने वाले जो सीरीज़ बाहर में भी होंगे, तो ईशान को उसी हिसाब से देखेंगे, उसी हिसाब से सोचेंगे। ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बिल्कुल। और मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि नोटीपन, जब तक एक बच्चे में नोटीपन नहीं होगा तब तक उसके अंदर वो बोलते हैं ना, आप ज़िंदगी में बड़ा कारनामा नहीं कर सकते हो। नॉट इन द सेंस एक जगह पे रुकना नहीं है। वो आप देखते हैं किस तरीके से ग्राउंड पे भी मूव करता है, हंसी मजाक करना, एक लाइव वायर है, फुल ऑफ एनर्जी। तो मैंने कभी उसको चेंज करने के लिए बोला नहीं है, क्योंकि उसमें उसको रन आता है, उसको खुशी है। बट सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना
जब भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस समय आपको स्विच ऑन होना है, किस समय स्विच ऑफ करना है, और ऑफ द फील्ड भी आपको काम रहना है, कूल रहना है, ज़्यादा शोर दौर नहीं करना है, क्योंकि बोलते हैं आपको लंबा क्रिकेट, अभी 10 साल आपको इंडियन टीम को सर्विस देना है, तो आपको उस दौरान आपको क्रिकेट खेलना है, तो आपको अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बनो, कॉन्फिडेंस रखो, और आप आने वाले कैरियर भी बहुत अच्छा करो। कोई प्रैंक वगैरह किया है ईशान किशन जो याद आता आपको किसी टीममेट के? बहुत सारे, मैं प्रैंक क्या बोलूँ, वो बहुत नॉटी है, मैंने आपको यही बोला, क्योंकि प्रैंक तो पूरा टीममेट्स के साथ ही करते हैं, मुंबई इंडियंस टीम के साथ ही प्रैंक करते रहते हैं, वो खुद भी प्रैंक होते रहता है, क्योंकि जब आप दूसरे के साथ करें वो खुद भी प्रैंक हो गए, तो उसके लिए उसको सजा भी मिलता है, मुंबई इंडियंस भी। तो दिस इज़ द नो इट्स मैं क्या बोलूँ, उसे एक लाइव वायर है ना। और कभी कभी जब एक बड़ा प्लेयर होता है, जब कभी कभी आप इस तरीके से हरकतें करते हो, वो टीम के लिए भी एक अच्छा बन जाता है, क्योंकि सीरियस माहौल जो है वो थोड़ा ठीक होने लगता है। और क्या बोलते हैं, एक अच्छा जब प्लेयर जब एक ऑफ फॉर्म रहते हैं, तब उसका अंदर से एक बोलते हैं ना, जो बैट पैच हो जाना कभी कभी, तो वो भी वो सीरियसनेस से अब थोड़ा सा जब हंसी मजाक करते रहते हैं, तो वो चीज़ जब वो करने लगता है, शुरू करता है उसके साथ भी, तो वो चीज़ उस फेस से निकल जाते हैं। बिल्कुल, और माहौल को हल्का बना देते हैं। ये एक अच्छी बात भी है ईशान किशन के साथ। थोड़ा बिहार क्रिकेट को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि पटना के लड़के थे ईशान किशन, मोइनुल हक में खेला करते थे, आपने उनको कोचिंग भी दी, मैंने भी देखा है मोइनुल हक को, और मोइनुल हक में जो फैसिलिटीज़ हैं वो डाउनग्रेड होते मैंने देखी हैं, किस तरह से बंद हो गया, फिर वहाँ जंगल जहाँ पे दर्शकों के पवेलियन होते थे वहाँ पे खरपतवार हैं, बैठने की जगह नहीं, मतलब क्रिकेट एक तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में वो बर्बाद हो गया। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा ईशान से पहले महेंद्र सिंह धोनी भी बिहार से खेलते थे, उसके बाद भी कई खिलाड़ी, आप लोग भी खेले बिहार बिल्कुल से। आप लोग भी खेले। अभी देख लें इंडियन टीम के बहुत सारे प्लेयर्स, आकाशदीप हो गए, मुकेश कुमार हो गए, इवन शाहबाज नदीम भी बिहार से हैं, वो झारखंड जाकर के खेले, तो झारखंड से या बंगाल से जाकर के खेलना पड़ रहा है, तो बिहार में क्रिकेट पीछे क्यों रह गया है? देखिए, मैं बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है ना। हम लोगों के समय में भी थे काफ़ी सारे, इतने सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर, इतने सारे, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या शुरुआत से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थे, है ना। तो अभी धीरे धीरे जब मैं देख रहा हूँ, हम लोग काफ़ी उसके ऊपर मेहनत किए, काफ़ी चीज़ किए। जब मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और एकेडमी में थे, तो वहाँ पे हम लोग टर्फ विकेट को मेंटेन रखना, सारी चीज़ करना, बहुत फाइट किया, और बहुत हम लोग उसके ऊपर वो किए। तो अभी जब देख रहे हैं, जो बिहार क्रिकेट में थोड़ा सा चेंजेस आया, काफ़ी हद तक सुधरा। आपका मोइनुल हक स्टेडियम को सरकार ने काफ़ी ठीक किया, और अभी बिहार क्रिकेट भी काफ़ी हद तक जीत भी दिला रहे। वैभव आने के बाद, और बहुत सारे गनी बहुत अच्छा खेल रहा है उसने, क्योंकि मुझे लगता है क्या बोलते हैं, बिहार क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस जगह को पहले ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इनको, बिहार क्रिकेट को जो अंडर 16 लेवल, 19 और 23 लेवल्स को लेके इनको बाहर जितने टूर्नामेंट्स हो गया, बाहर जितने अच्छे, क्योंकि वहाँ पे जब मैचेस ही कम खेलेंगे बच्चे, तो बच्चे स्टेट लेवल पे जाके परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जो एक पहले तो एक मॉनिटरिंग करना है 16 और 19 लेवल और रणजी ट्रॉफी लेवल पे, ऐसे बच्चे को कैम्प करके उनको बाहर में जहाँ अच्छा टूर्नामेंट्स होता है दिल्ली में लाना, है ना, और बाकी सब जगह पे मैच खिलाना। उससे क्या होगा, बिहार की जो क्रिकेट में डेवलपमेंट आएंगे, जो नीचे स्तर से, जो जूनियर क्रिकेट से, पहले उस क्रिकेट को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट्स को जूनियर क्रिकेट ठीक होगा, तभी जाके आप अपना रणजी ट्रॉफी लेवल और हायर लेवल पे जाके गेम चेंजेस आएंगे, और गेम का जो मार्गदर्शन है जो ऊपर लेवल पे है, उस जगह पे परफॉर्मेंस लेवल आएगा और अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैचेस होता है, कभी कभी बहुत सारे मैटिंग्स में होता है, बहुत सारी चीज़ है, तो ग्राउंड को और तैयार करना पड़ेगा, और बच्चे लोगों को अधिकतर टर्फ विकेट में खेलने को मौका देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जितना वहाँ पे मैचेस खेलने को मिलेगा, तभी अच्छा टीम बन के स्टेट लेवल पे आएंगे, और स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है जो वो मॉनिटरिंग अगर सही से होगा, अच्छे कोचेस के अंडर पे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बढ़िया होना चाहिए, जिस तरीके से अभी झारखंड में
हम लोग देखे हैं सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम के अंडर पे जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट और बाकी सारे टीम चल रहा है, तो एक बहुत काबिल तारीफ़ है। तो मैं भी चाहूँगा जो हम लोग उस बिहार क्रिकेट को भी इस तरीके से ऐसे अच्छे प्लेयर्स के निगरानी में और अच्छे मॉनिटरिंग के साथ अगर अच्छा हो तो बिहार के क्रिकेट भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, दिल्ली हो गया, विदर्भ, महाराष्ट्र, यूपी, आप नाम ले लीजिए किसी भी स्टेट का, वहाँ अपनी T20 लीग चल रही है। मुझे लगता है बिहार ही इकलौता ऐसा स्टेट है, बड़ा स्टेट खास करके, जहाँ पे अपनी कोई T20 लीग या इस तरह की लीग नहीं हो रही है, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बहुत डिसअपॉइंटेड है। मैं अपने से ही बोले हैं, क्योंकि इंडिया में सब स्टेटों में लीग हो गया, सिर्फ बिहार छोड़ के। मुझे लगता है जो अगर बिहार क्रिकेट को अगर आगे बढ़ाना है तो वहाँ पे भी लीग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जब एक लीग अच्छा से लीग होगा तो बिहार के बच्चों के अंदर मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एक मोटिवेशन लेवल अच्छा होने से ही बिहार के क्रिकेट में चेंजेस आएंगे। तो अच्छे प्लेयर भी, और जो प्लेयर क्रिकेट छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा जब उसको मौका आगे नहीं मिलेंगे, आगे जब होप फ्यूचर नहीं देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तो उसको बचाना है। क्योंकि बोलते हैं आप ग्रास रूट लेवल पे जितने सारे यंग क्रिकेटर्स हैं, अंडर 14, 16 और 19 लेवल के क्रिकेटर लोगों को उनको अधिकतर मौका देना है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और क्या बोलते हैं और अच्छे फास्ट बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स, जो बैटर्स हो गया, हम लोग देख रहे हैं सूर्यवंशी और गनी वगैरह, ऐसे को जैसे IPL में जैसे कुछ प्लेयर्स भी जब बिहार से IPL खेलेंगे तो जब उनको ऑक्शन में भी और उनको मौका मिलेंगे तब जाके बिहार का क्रिकेट भी, क्योंकि वहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस उस पे सिर्फ मॉनिटरिंग की का बात है, उनको बस एक्सपोजर नहीं मिल रहा, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। आप रोहित शर्मा के साथ खेले हुए हैं, है ना, धोनी भाई के साथ भी। हाँ जी। तो उस जमाने का, उस दौर का कोई किस्सा है आपके पास? बहुत सारे किस्सा कुछ है। बताइए। मैं कुछ रोहित के साथ भी बोल रहा हूँ। जब हम लोग शीशमहल ट्रॉफी में एक साथ रहा तो हम लोग बस में एक ही साथ ही जाते थे, एक ही होटल में, सारा शहर में एक ही साथ रहना। और रोहित, देखिए मैं कारनामा बोलूँगा, जो अपना पूरा टीम, जब टीम बस से उतर गए, पैड फेंट के मुझे बोला मजू बस वो तौले लेके थोड़ा सा सो रहा था। हाँ, कैसा प्लेयर है, मतलब ही इज़ अ लड़का अजूबा प्लेयर, क्योंकि मैं आंखों से देखा हुआ है। हम लोग सारे प्लेयर दीप दासगुप्ता के कप्तानी में हम लोग सारे इंडिया प्लेयर, शीशमहल ट्रॉफी हम लोग, मैं सारा टीम की बात कर रहा हूँ, सारे मेरे छोड़ के सारे इंडिया प्लेयर, तो हम लोग सब वार्म अप कर रहे थे, तभी भी देख रहे थे वार्म अप, थोड़ा सा एक राउंड दौड़ के वो चेयर में लेके सो रहा था। हाँ, रोहित शर्मा बैटिंग आ गया था उसको, और यूसुफ भाई को जाना था, बोले मुझे बस जाने से पहले मुझे बुला देना। तो जाके जो क्लास 100 मारा, तो एक छवि के तरह, मतलब रोहित शर्मा को हम लोग अभी भी देखते हैं किस तरह बैटिंग करता है, 200 मारा हुआ है, ऐसा उसका जो मतलब शॉट्स है, उसको बोलते हैं, विराट भी बोलता है उसके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है। और तो मैं उस समय से बात कर रहा हूँ, सचमुच ही उसके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा सेकंड्स जिसको बात करते हैं, एक बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाता है। तभी उसका जो टाइमिंग बोलते हैं, उसका जो शॉट सिलेक्शन बोलते हैं, वो बहुत बेहतर है। तो मुझे आंखों से देखा हुआ है रोहित का वो बैटिंग, वो सब चीज़। और माही भाई के मैं बात करूँ, माही भाई के साथ मैंने खेले हुए, मैंने एक साथ रणजी ट्रॉफी कैंप में एक साथ इतने समय से मैंने समय बिताया, हम लोग एक ही होटल में रहना, सब कुछ है ना। तो माही भाई का मैंने एक ज़बरदस्त किस्सा देखूँ। हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे हुए रहते, हम लोग तो सब एक एक गिलास दूध पीते थे, पर माही भाई के लिए एक एक जग दूध आता था, और वो एक एक जग एकदम एक घटक के पी जाना होता था। तो सभी बोलते हैं देखो आप लोग दूध नहीं पी रहे हो, और माही को देखो किस तरीके से दूध पीना है, क्योंकि सचमुच ही मतलब कोई प्लेयर इतना नहीं पीते थे, और माही भाई जिस तरीके से, तभी वो मतलब एक चैम्पियन बने देश का। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने एक फीलिंग गर्व होता है जो माही भाई के कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप को जिताना, और इंडिया को इतना प्राउड मोमेंट, एक वर्ल्ड कप बोल के बात है ना, तो माही भाई के कप्तानी में मिला। और माही भाई के कप्तानी में भी ईशान खेला भी है, और उसके मेंटर में भी, तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। और मैंने भी उनके मतलब हम लोग एक साथ खेले भी हैं, तो फील भी आता है जो जनरेशन जो कैसे चेंजेस होता है। अभी भी बोलते हैं जो आप, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है,
माई भाई इज़ लाइक इंस्टीट्यूशन लाइक मतलब उनका जो कप्तानी आप देखते हैं इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि वहाँ काफी पे इंस्टिंक्टिव है वो, इंस्टिंक्ट है। और बोलते हैं वो कब कैसे प्लान करते हैं किसी को पता नहीं होता है, और वो इन स्पॉट होता है। तो ये भी मैं बोलूँगा जो ये चीज़ ईशान भी बहुत कुछ बेखूबी से सीख रहा है, वो देखा भी है, कप्तानी में खेला भी है, और ईशान आपका क्या बोले कप्तानी अब खुद कर रहा है और टीम को जिताए भी। तो वो चीज़ मुझे बहुत खुशी होती है, जो ये जनरेशन जो हम लोग एक साथ खेले हैं, वो उसके कप्तानी में भी मेरा जो चेला, मेरा जो शिष्य है जो खेला भी है, उनका मेंटरशिप में भी अभी कप्तानी भी कर रहा है। ये पॉडकास्ट ईशान किशन पर सेंट्रिक था और आपने बहुत सारे किस्से बताए, तो मैं इसका समापन भी ईशान किशन के साथ ही करना चाहूँगा। कोई किस्सा बताइए ईशान किशन के स्ट्रगल का, पार्ट ऑफ स्ट्रगल का, अंदरूनी किस्सा, अंदर का किस्सा। मैं बताऊंगा तो मुझे हम लोग को पहले जाना पड़ेगा, जब ईशान 12 साल के बाद बिहार को छोड़ा और जाके रांची में जाके सब मिलके हम लोग बोले जब उसको रांची में लेके जाइए, वहीं पे क्रिकेट है, क्योंकि बिहार में उस टाइम मायना नहीं था। और रांची में उसको सबके साथ एक हॉस्टल में रहना पड़ा, मतलब सारे वहाँ पे 4-5 सीनियर बॉयज़ भी थे, उनके साथ रहना। तो वो चीज़ भी समझना पड़ेगा, ईशान को खाना बनाना नहीं आता उनके साथ। वो लोग सीनियर मोस्ट थे, ईशान 14-12 साल का बच्चे थे और सब 17-18-19 साल 20 साल के बच्चे थे। तो 7-8 बच्चे भी थे उस पीजी में। तो उनके साथ रहना, तो ईशान को तो खाना बनाना नहीं आता, तो ईशान क्या काम करेगा? ईशान सबका बर्तन धोता था। अच्छा। तो उसको वो टास्क मिला था। तो जब उसको वो चीज़ में तो कभी वो परेशानी नहीं थे। तो मैंने बोला है जो घर पे भी परेशान, वो अच्छे घर से बिलोंग करता है। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, जो अगर आप इस दौरान अगर उसको लेके आओगे उसको वहाँ से हटाओगे तो आगे जाके वो प्लेयर नहीं बन पाएगा आप। तो कभी भी हम लोगों को सारे बात सुना, कभी भी आया नहीं और उसको उस तकलीफ़ को झेला और तकलीफ़ को लेते हुए और आगे का क्रिकेट को उसको वहीं से ही आगे 16-19 रणजी ट्रॉफी बोलिए, मुंबई इंडियंस अपने इंडियन टीम, वो वहीं से सफ़र तय किया। तो इसका वो चीज़ कहानी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी उसको खाना नहीं बनता था तो सामने वहीं से चिप्स और बाकी मैगी खा लेता था, इस तरीके से। तो काफ़ी स्ट्रगल किया उस दौरान, जो 3-4 साल का जो रांची में। हाँ बिल्कुल। और 13, 14, 12 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, और उस समय आप घर से दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अकेले रहना, क्रिकेट खेलना है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद आकर के घर के काम भी वो करना पीजी के, तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रगल रहा है। और यही कारण है कि ईशान आज भी ग्राउंडेड भी दिखते हैं और इतने सक्सेसफुल भी हैं। अगले 5-7 सालों में आप ईशान किशन को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो चाहूँगा वो टीम इंडिया को सिर्फ वाइट बॉल नहीं, क्योंकि ये वाइट बॉल के तो ज़बरदस्त प्लेयर है, बट हम लोग ईशान किशन एज अ रेड बॉल का भी रणजी ट्रॉफी का कारनामा अगर देखेंगे, ओवरऑल जो जितना हम लोग उसका जो स्टैट अगर देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा रेड बॉल वाला प्लेयर है। क्योंकि 5-6 में जो ज़बरदस्त बैटिंग करना, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री फ्लोइंग प्लेयर चाहिए ही चाहिए। तो मुझे भी लगता है जो आने वाले टाइम पे ईशान किशन सिर्फ वाइट बॉल नहीं, टेस्ट मैच में भी काफ़ी हद तक टीम इंडिया को सर्विस देंगे। और ईशान किशन से हम लोग को मेरा बहुत बड़ा उम्मीद है, जो आने वाले टाइम पे ईशान किशन एज अ टीम इंडिया को एज अ कप्तानी भी टीम इंडिया के लिए एक ऐसा कप्तान भी हो और टीम इंडिया को अच्छे से सर्विस भी दे। ऑन दैट नोट हम लोग इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं ईशान किशन के साथ हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप भी है, उन्हें मौका मिलता है तो अपने बल्ले से, अपने विकेट कीपिंग से, अपने हुनर से टीम इंडिया को एक बार फिर से चैम्पियन बनाने में वो योगदान दें और क्रिकेट में भी यूं ही तरक्की करते रहें, अपना नाम रोशन करते रहें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ईशान किशन को आप इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का आप लिंक भी भेजें और उनका रिएक्शन जो है वो भी हमें बताइएगा। ज़रूर निश्चित। और मैं भी चाहूँगा जो वर्ल्ड कप ईशान किशन नहीं, सिर्फ टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाए और अपना 23 वर्ल्ड कप के बाद कप जो है अपना देश में ही रहे। यही मेरा उम्मीद और मेरा शुभकामना भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट में हमारी जो ये बातचीत रही वो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हाइप का बटन भी आ गया है, तो हाइप का बटन भी एकदम दबा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है कुमार केशव और आप देख रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार।
बल्ला बोल।